अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा रखे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, फजर के बाद हम लोग बैठे तस्बीह कर रहे थे। मैं, आपी, अम्मी, बच्चियाँ दोबारा लेट गई थी और हम अम्मी के घर ही हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर इसी तरह ही बस टाइम गुजारा। फिर उसके बाद मैं दोपहर के खाने का कर रही थी कि कुछ जो भी बच्चों ने खाना है वो बनाएं, क्योंकि गेस्ट भी आ रहे जा रहे हैं। बस अल्लाह पाक किसी को भी ऐसी तकलीफ़ ना दे। अल्लाह पाक के घर सब ने जाना तो है, लेकिन बस कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद निभाए, खुद करके जाए तो बेहतर है। लेकिन फिर भी हम अपनी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। जो उसने हमें तकलीफ़ दी है तो हमें सहने की भी हिम्मत दी है। जिस आजमाइश में भी हमारा रब हमें डालेगा हम उसमें कामयाब होंगे। बाकी उसके बाद बस यही था कि जो काम थे अम्मी के घर के, तो हमने सोचा कि हम जाने से पहले वो सारे करवा के चले जाएं, क्योंकि ये सारे काम आप ही करवाती थी। कि कोई काम है, कोई रुका हुआ काम है तो वो करीब होती थी अम्मी के घर के, तो वो कर लेती थी। तो फिर हमने मशीन भी हमने 3 दिन लगाई, जो चीज़ें थी वो धोई। फिर उसके बाद अभी किचन की बारी थी, किचन को भी सारे को नीट एंड क्लीन करना था। और ये जो डिवाइडर है इसके भी बर्तन जो थे ना ऊपर नीचे हुए हुए थे। ये हमारी भाभी हैं, बहुत ही प्यारी, अल्लाह इनके बच्चियों के नसीब अच्छे करे। वो जब हमने खुशी की थी भाई की तब भी और अब भी ये हमारे साथ ही होती हैं। कोई भी काम करना हो, कुछ हो, तो ये हमारे साथ ही होती है। तो हमने फिर ये डिवाइडर के सारे बर्तन निकाले, धोए, फिर इनको सेटिंग से रखा, वरना ऊपर नीचे हुए हुए थे। कोई बर्तन कहाँ, कोई कहाँ, क्योंकि आप ही की भी ना कुछ टाइम से तबीयत सही नहीं चल रही थी। सही पूछे तो जब से हमारे बहनोई गए तब से आप ही बस ठीक ही नहीं रहती थी। 2 साल उनको हुए हैं, 2 साल 2 महीने। और ख़ुद की भी उनकी इतनी हालत ख़राब हुई कि वो भी उनके पास ही चली गई। बस इसी तरह ही मिलकर हम लोग सब ये काम कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता सारे घर की साफ़ सफाई कर रहे, क्योंकि अम्मी को भी आपको पता है कि अम्मी का भी सीज़र हुआ। अम्मी भी 3 साढ़े 3 माह से मेरे पास ही थी। बस फिर आप ही आई हैं। आप ही ने तो एक हफ्ते में तबीयत भी ख़राब हुई और हम सबको छोड़कर भी चली गई। बस मेरे रब की जिसमें रज़ा हम उसी में ही राज़ी हैं। तकलीफ़ तो होती है कि बड़ा बेटा 25वें साल में है और उससे छोटा है, फिर छोटा है। तो बस ये तो तकलीफ़ होती है कि बच्चे अभी छोटे थे, अपने हाथों से इनकी खुशियाँ करके जाती। लेकिन बस अल्लाह को जो मंज़ूर हो, और अल्लाह पाक ने हर तरह का रखा है। हमें दुख तो बहुत है, तकलीफ़ तो बहुत है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें भी मेरे रब की कोई बेहतरी है। और आप सब यूट्यूब फैमिली का बहुत शुक्रिया, जो इस मुश्किल टाइम में, इस तकलीफ़ के टाइम में आप लोग मेरी हिम्मत बने, मुझे सपोर्ट दी। ख़ास तौर पर, बहुत ख़ास तौर पर जो मेरी मलेशिया से बहनें हैं, सऊदी अरब से हैं, इंडोनेशिया से हैं, इंडियन बहनों ने जो मुझे सपोर्ट दी, जो ब्लेसिंग दी, जो दुआएं दी, मैं आपका दिल से, मेरी पूरी फैमिली दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए आप सब की रिक्वेस्ट पे मैंने लाइव आकर भी दुआ की, क्योंकि आप सब लोग भी इस दुआ में शामिल होना चाहते थे। बस इसी तरह ही रूटीन वाइज है, ज़ाहिर है काम तो करना है। अब माशाल्लाह ये अम्मी का किचन भी हम लोगों ने सेट कर दिया। ये देसी घी है जो हमने इसी में डिवाइडर में ही रख दिया है, क्योंकि जब यूज़ करना होगा तो निकाल लेंगी। और हमारे कहने को तो रेंट पे, लेकिन हमारी वो बहुत, शायद सके भाई की बीवी भी इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त ना देती जितनी वो करती हैं। हमें तो कुछ भी नहीं पता है, खाना भी बन के ऊपर से आ रहा है। इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त देती हैं कि दिल से दुआ उनके लिए निकलती है। मेरी अम्मी के पास मैंने पहले भी व्लॉग में कहा है कि अगर सके बेटे नहीं हैं तो मेरे अम्मी को इन भाभीयों ने कमी नहीं होने दी। बाकी ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसमें अम्मी के जो बड़े डिनर सेट है वो दोनों में रखे हुए हैं कि ज़्यादा गेस्ट आ जाए तो। बाकी ये जो थोड़े बहुत बर्तन है वो इसमें रखे हैं, जो क्रिस्टल के हैं वो, ये सारा सेट किया। और ये डेली यूज़ के जो बर्तन है ये वो हैं। इसी तरह ही हम लोगों ने सारे, ये रेक भी उतारना है, लेकिन बस ये थोड़ा सा और रेनोवेशन करनी है इसमें किचन में, तो फिर ये वाला भी रेक उतरेगा, दूसरा लगेगा। और उसके बाद सारा किचन नीट एंड क्लीन करने के बाद तो मैंने कहा मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँ किचन की कि कैसा हमने सेट किया है। कपड़े भी हम लोगों ने, कपड़े बिस्तर सब हमने 3 दिन लगा कर ना वक्फे वक्फे से ये धो लिए थे। और माशाल्लाह वो काम भी निपटा, साफ़ सफाई का भी रह गया था किचन।
तो किचन को भी हमने नीट एंड क्लीन कर दिया। ये एक साइड पे स्पाइसेस वाले मसाले और ये चूल्हा है और उसके बाद मतलब ये और फिर उसके बाद ये लास्ट हमारे बिस्तर धुल रहे थे, सोफ़ों के कवर थे, तो मैंने सोचा कि ये मैं कर लूँ। जो हमारी हाउस हेल्पर भाभी हैं वो दूसरा काम कर रही थी, वो प्रेस का साथ साथ काम कर रही थी। कभी वो कपड़े धो रही थी, कभी मैं धो रही थी। प्रेस का ये हो रहा था कि भाभी ही कर रही थी, मैं फिर खाना पकाने की तरफ हो रही थी। बड़ी आपी भी हमारी आई हुई हैं, जो बड़ी जिन आपी की डेथ हो गई उनसे छोटी, तो उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर तभी उन्होंने वो बस मैंने उन्हें कहा था आप कुछ भी ना करो, क्योंकि उनकी भी तबीयत सही नहीं है और बाकी हम लोग मिलकर सारा काम कर रहे थे। बस ये आखिरी कपड़े थे जो बिस्तर वस्तर थे ना, वो भी धुल गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए, बस हम लोग भी आ जाएंगे। बस आप सबसे हमेशा की तरह दुआओं की अपील है कि आप मेरी आपी को अपनी दुआओं में याद रखें और उनके बेटों के लिए बहुत सारी दुआ करें कि कोई बुरी नज़र भी उनकी तरफ उठे तो वो अल्लाह की रहमत से सही नज़र हो जाए, ताकि वो नज़र बद से बचे। बहुत बड़ी तकलीफ़ है, देखिए हमें भी तकलीफ़ बहुत है, लेकिन अब हम अपने अपने घरों में चले जाएंगे, कुछ टाइम के लिए याद आएंगे, कुछ टाइम के लिए हम काम में लग गए। उन बच्चों से पूछे जिनका ना माँ रही ना बाप रहा, तो वो तो तकलीफ़ में होंगे। बस उनको इस टाइम आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत सारी ब्लेसिंग और दुआएं ज़रूर दीजिएगा। और फिर उसके बाद शाम हुई थी, तो यापी का ये हमारा भाई भी है और यापी का बड़ा बेटा भी है, तो जो जिसकी हमने खुशी भी की थी, तो ये अब मैं उसके सर में दर्द भी हो रहा था, तो मैंने कहा मैं आपके थोड़ी सी ऑयलिंग कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सुकून आए। और ये अम्मी के कपड़े थे, बेटी को मैंने कहा तुम चेंज करवा दो अम्मी को कपड़े, तो मैं वो लेकर खड़ी थी कि अम्मी आए चेंज करा। अब मैं हल्की सी इसके सर में मसाज कर रही हूँ, क्योंकि सर भी इतना दर्द कर रहा है। इतनी छोटी छोटी उम्रों में इतनी बड़ी तकलीफ। 2 साल पहले इनके बाबा की डेथ हुई, 2 साल गुजरे हैं, तो मम्मा भी चली गई हैं। बस अब हम ही लोग हैं, इनकी मम्मा भी हैं, बहनें भी हैं। जो हमसे बन पाएगा हम इनको जो इनके लिए खुशी कर सकेंगे, जो इनकी खुशी में शामिल हो सकेंगे इंशाल्लाह। और फिर आज मैंने लंच में बनाया था बैंगन आलू की सब्ज़ी थी, वेजिटेबल रायता था, और हमारी ये ऊपर भाभी ने टाइम नहीं था मेरे पास, तो उन्होंने फिर ऊपर से वाइट पुलाव बना के भेजा था आलू वाला। ये दूध मैंने इसमें गर्म किया। ये देखे वेजिटेबल रायता जो हमने बनाया था बहुत ही यमी बना था। ये बैंगन आलू की सब्ज़ी है, जो सब ने कहा था कि आप ही आज सब्ज़ी बनाना, तो ये बहुत ही यमी बनती है और मेरे तो फेवरेट है बैंगन। और उसके बाद इसमें चपातियाँ हैं और ये वाइट नमक और हरी मिर्च का पुलाव है आलू वाला। ये बहुत ही मज़े का भाभी बनाती हैं, जो हमने उन्हीं से ही बनवाया। और ये कल वाला कीमा है और मटर, ये भी बहुत मज़े का बना था। और उसके बाद ये हमारी जो ऊपर भाभी रहती हैं रेंट पे, उनकी बेटी है, उसे मेहंदी थोड़ी सी लगाई थी बेबी ने। ये बहुत ही प्यारी है, ये हमारे घर की रौनक है। और ये हमारी आपी जिसकी डेथ हो गई है, उन दोनों मियाँ बीवी की ये लाडली बेटी है। बहुत दोनों इससे प्यार करते थे। ये देखिए ये हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी हानियाँ है। ये देखिए इसके मेहंदी लगी। मैंने कहा मुझे दिखाओ, मैं यूट्यूब फैमिली को दिखाऊं, तो ये इतनी खुशी से दिखा रही थी। बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग इसको भी दीजिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।